Assalamualaikum students, welcome back to your channel गोहर हेल्पिंग हैंड। जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 बीमारियां वजूहात और बचाव, पेज नंबर 60 अपनी बुक के ऊपर खोल लें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन टिप्स के अंदर हज़ारों दफ़ा रिपीट हुआ है। लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड में तकरीबन मुसलसल 3 साल ये क्वेश्चन आया था पास्ट में। इस साल भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के, जिसका नाम है हेपाटाइटिस। आज हमने पढ़ना है हेपाटाइटिस के बारे में। इसको कम्प्लीटली सीखते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करना है रट्टा लगाने से। पढ़ते हैं हेपाटाइटिस क्या होता है जी। हेपाटाइटिस इंसानी जिगर का मर्ज है। सबसे पहली बात, जब भी आपके सामने कोई नाम ले, वर्ड बोले हेपाटाइटिस, तो आपने फ़ौरन बोल देना है मुझे पता है कि ये जिगर की बीमारी को कहते हैं। जिसका जिगर ख़राब हो जाए उसको ये बीमारी लग जाती है। तो पहला कीवर्ड जो हमारे जहन में हेपाटाइटिस को लेकर हमेशा आया करेगा वो क्या होगा, जिगर की बीमारी। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी लाइन के ऊपर, ये वायरस कई किस्म का होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो इसमें बोलने वाली वर्ड लिखा है वो है वायरस। हेपाटाइटिस क्या है? हेपाटाइटिस जिगर की बीमारी है। और ये बीमारी कैसी बीमारी है? वायरस वाली बीमारी है, यानी कि फैलने वाली बीमारी है। जहाँ पे लफ्ज़ मुतद्दी जो कि आपके पिछले वाले टॉपिक्स के अंदर लिखा गया है, या मीम ते आइन दाल वाई छोटी मुतद्दी या वायरस लिखा हो, इसका मतलब है कि फैलने वाली बीमारी। ठीक है, हर वो बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाए उसे कहते हैं वायरस, मुतद्दी बीमारी या फैलने वाली बीमारी। तो ये हेपाटाइटिस भी वही बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाती है और जिगर की बीमारी है। पहली 2 लाइनें क्लियर हो गई। तीसरी लाइन पे आते हैं। इसीलिए हेपाटाइटिस भी मुख्तलिफ इकसाम का होता है, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। कैसी इकसाम है? इसकी 3 इकसाम है। एक है जी हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी। अब हम तीनों को अलग-अलग पढ़ेंगे। हेपाटाइटिस ए अगर किसी इंसान को हो गया उसे क्या अलामात आएंगी, हेपाटाइटिस बी जिसको हो गया उसको क्या अलामात आएंगी, और हेपाटाइटिस सी का क्या पता चलता है कि कैसे किसी को हेपाटाइटिस सी हो गया है। पढ़ते हैं हेपाटाइटिस ए की तरफ। सबसे पहले आपने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, हेपाटाइटिस ए वायरस का नाम HAV है। अच्छा जी, एक इम्पोर्टेंट तरीन वर्ड आपने याद रखना है, HAV। डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा आपको हेपाटाइटिस ए हो गया, डॉक्टर आपको कहेगा आपको HAV हो गया है। H से मतलब हेपाटाइटिस, A से मतलब A उसकी टाइप हेपाटाइटिस A, और V का मतलब वायरस। तो हेपाटाइटिस, ठीक है, A वायरस, ये फुल फॉर्म है। इसे शॉर्ट में बोलते हैं हेपाटाइटिस A वायरस, HAV। ये बीमारी का नाम है। पहली लाइन आपको याद आ जानी चाहिए हेपाटाइटिस ए के बारे में लिखते हुए कि इस बीमारी का क्या नाम है, HAV। अब इसकी अलामात क्या हैं, कैसे पता चलता है किसी इंसान को हेपाटाइटिस हो गया? डॉक्टर को जाके इंसान क्या बताएगा, मुझे ये हो रहा है, तो डॉक्टर कहेगा इसका इस चीज़ का टेस्ट कर लो, कहीं से HAV तो नहीं। वो बीमारी है भूख का खात्मा, भूख ना लगे, जी मत लाना, उल्टी आना और इंतहाई जिगर की सोजिश, यानी जिगर में ना बहुत ज़्यादा सूजन फील हो, जैसे आपका जिगर सूज रहा है। ठीक है, पीलिया यानी कि पीला रंग होना, यानी जॉइंडिस शामिल है। पीला या कान जो होता है ना, उसके बाद ना हेपाटाइटिस हो जाता है इंसान को। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, अक्सर बच्चों को, बड़ों को एक बीमारी होती है जिसे हम आम ज़बान में, घरेलू ज़बान में कहते हैं पीला या कान। ठीक है, पीला या कान यानी पीलिया, जिसमें बच्चे को ये कान हो जाता है, उसका रंग पीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा आंखें पीली हो जाती हैं। इससे हम इंग्लिश में कहते हैं जॉइंडिस। ठीक है, JUIANDACE जॉइंडिस। ये डॉक्टर आपको कहता है जॉइंडिस हो गया, पीला या कान हो गया, यही जब बढ़ जाए, जब कंट्रोल में ना आए, तो वो बन जाता है HAV, हेपाटाइटिस A बन जाता है। तो ये इसके अलामात हैं, भूख का ना लगना, उल्टी का आना, जिगर में सूजन हो जाना और पीला या कान हो जाना। इससे इंसान को कंफर्म हो जाएगा जिगर भी सूजा हुआ है, पीला या कान भी है, भूख भी नहीं लग रही, उल्टी भी आ रही है, इस इंसान को हेपाटाइटिस A है। ये आगे पहले शॉर्ट क्वेश्चन टिप्स के अंदर से कि हेपाटाइटिस ए के बारे में आप क्या जानते हैं, आपने बताना है कि इस बीमारी का नाम HAV है और इसकी ये अलामात हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हेपाटाइटिस ए वायरस के मरीज़ के बहाने में खारिज होता है। ये ना ख़त्म कैसे होता है, जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपके गुर्दों के ज़रिए जो है वो फ़िल्टर होकर खुराक जाती है। जितना आप पानी पिएंगे उतना ही जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये पानी और ग़ज़ा के रास्ते से दूसरे लोगों में दाखिल होकर बीमारी पैदा करता है। इस बंदे का जूठा पानी पी लें, इस बंदे का जूठा खाना खा लें, तो आपको हेपाटाइटिस A हो जाएगा। बीमारी एक दफ़ा होने के बाद ज़िंदगी भर की मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। मुदाफ़ियत वर्ड का क्या मतलब है, यानी कि दोबारा आपको ये बीमारी नहीं लगेगी। अगर लगेगी भी तो आपके अंदर इतनी पावर होगी कि आप इस बीमारी से लड़ सकें और ये आपको नुकसान ना पहुँचाए। मुदाफ़ियत का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है गोहर हेल्पिंग हैंड के ऊपर, पावर।
तो जब एक इंसान को एक दफ़ा हेपेटाइटिस ए यानी कि HIV हो गया है तो उसके अंदर सारी ज़िंदगी के लिए इसकी मुदाफ़त है। अब वो सारी ज़िंदगी दोबारा उसे नहीं होगा, अगर हो भी गया तो ख़तरनाक नहीं होगा, उसके पास पावर है, वो लड़ सकता है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई टीका नहीं है कि इससे बचने के लिए लगाया जा सके। इसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि ग़िज़ा और दूध को आमेज़िश से बचाया जाए। आमेज़िश मतलब ज़्यादा गर्म खाने नहीं खाने चाहिए, ज़्यादा गर्म करके खाना ना खाएं, बहुत ज़्यादा गर्म दूध ना पिएं और खून देने से पहले HIV चेक करें। जब हम किसी को खून लगाएं तो सबसे पहले चेक कर लें जिसका खून ले रहे हैं कहीं उसे ये वायरस तो नहीं, क्योंकि अगर उसे ये वायरस है तो जिसको खून लगा है उसको ऑटोमेटिकली HIV हो जाएगा और वो HIV का कैरियर बन जाएगा। था हेपेटाइटिस, जिगर की बीमारी, हेपेटाइटिस ए वायरस, HIV के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। इसके टॉपिक के अंदर आपने ये पढ़ा है कि ये वायरस है, HIV इसका नाम है। इसकी बुनियादी अलामत है, मुँह खत्म होती है, जी मतलाता है और जिगर में सोजिश हो जाती है और पीला यरकान यानी जॉन्डिस हो जाता है। फिर आपने पढ़ा है कि ये बहाने के ज़रिए खारिज होता है, पानी और ग़िज़ा के रास्ते दूसरे लोगों में जाता है। एक दफ़ा होने के बाद मुदाफ़त पैदा होती है, इसकी वैक्सीन नहीं है और इसको इलाज ये है कि ग़िज़ा और दूध को जो है वो ज़्यादा गर्म ना खाएं और खून देने से पहले चेक कर लें। ये थी छोटे छोटे की पॉइंट्स HIV के बारे में। अब हमने पढ़ना है HB यानी कि हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस B काला यरकान को कहते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस A पीला यरकान को कहते हैं और हेपेटाइटिस B काला यरकान को कहते हैं। ये एक मोहलिक मर्ज़ है, मोहलिक यानी जानलेवा। इसके ऊपर मीनिंग लिख लिया करें, जिस लफ्ज़ का मतलब आपको ना समझ आए। मोहलिक का मतलब होता है जानलेवा, जिसे जान जा सके, जिसे बंदा मर सकता है, ये वो बीमारी है। हेपेटाइटिस A से किसी की मौत नहीं हुई आज तक, सिर्फ और सिर्फ इसकी ये है कि बीमारियाँ कुछ दिन की। जबकि हेपेटाइटिस B एक जानलेवा मर्ज़ है, एक ख़तरनाक वायरस HBV की वजह से लाहक होता है। वो क्या वायरस है? हेपेटाइटिस B वायरस। जिस तरह से आपको बताया था कि हेपेटाइटिस A वायरस का एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म आप कह लें HIV, इसी तरह हेपेटाइटिस B वायरस की शॉर्ट फॉर्म है HBV, हेपेटाइटिस B वायरस। ये कौन सा मर्ज़ है जी? ये काला यरकान का मर्ज़ है। और ये कैसा मर्ज़ है? ये जानलेवा मर्ज़ है, मोहलिक मर्ज़ है। ये कैसा मर्ज़ था? ये मुतद्दी मर्ज़ था, फैलने वाला, और ये जानलेवा मौत वाला मर्ज़ है। HBV आलूदा खून यानी कि गंदे खून, आंसू, पसीने और जिस्म के मुख्तलिफ मादों के ज़रिए एक से दूसरे इंसानों में मुंतकिल होता है। अगर किसी इंसान को HBV है तो किसी का इन्फेक्टेड खून उसको लग गया, किसी का आंसू उसके ऊपर गिरा, उसको उसके अंदर से वो जर्म्स आ गए हैं, पसीने से आ गए हैं, जिस्म का कोई भी पानी किसी तरह के जिस्म के मादे से उसको ये लग गया है हेपेटाइटिस B। पाकिस्तान में हर 10 में से एक शख्स हेपेटाइटिस B वायरस का कैरियर है। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि उन्होंने लिखा है पाकिस्तान में हर 10 में से ना एक बंदा कैरियर है। ये नहीं कहा हर 10 में से एक बंदे को हेपेटाइटिस B लगा हुआ है, उसको नहीं है, लेकिन उसकी वजह से दूसरे को हो सकता है। कैरियर किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात है। एक ऐसा बंदा जिसको खुद हेपेटाइटिस B नहीं है, लेकिन उसके खून में जो है ना, उसके जरासीम्स थोड़े से हैं, तो दूसरे इंसान को हो सकता है उससे हो जाए, जबकि पहले इंसान को उससे है ही नहीं। ये एक इंसान है, वो खुद सेहतमंद है, लेकिन उसके खून के अंदर HBV के थोड़े से जरासीम हैं जो फैल सकते हैं। जो एक दूसरा इंसान उसके पास आएगा, उसका खून उसे लगेगा तो इसको HBV हो जाएगा इसकी वजह से, और जबकि वो खुद बिल्कुल ठीक है और उससे पता भी नहीं कि मुझे HBV का वायरस के जरासीम है, तो इसी इंसान को हम कहते हैं कैरियर। तो इसके अंदर ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, HBV का कैरियर हो सकता है कोई भी इंसान, जो कि पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हर 10 में से एक इंसान है। कैरियर वो शख्स होता है जो खुद बज़ाहिर तंदुरुस्त हो, खुद वो अच्छा भला है, लेकिन दूसरों में उसकी वजह से ये बीमारी फैल जाएगी। इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ क्या है इसका? हिफाजत कैसे करें? हिफाजती टीकों से, ठीक है। बच्चा पैदा होते ही उसे हिफाजती टीके लगा दिए जाते हैं ताकि कोई भी सेहतमंद देखने वाला इंसान जिसके अंदर HBV हो, उससे इस बच्चे को वो ना लगे। हेपेटाइटिस B वैक्सीन के 2 इंजेक्शन 1 माह के वक्फे से लगाए जाते हैं। अच्छा, इसका ना हिफाजती तरीका ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद रखना है। 2 इंजेक्शन लगने हैं, एक लगना है, उसके 1 महीने बाद एक और इंजेक्शन लगना है। और पहले इंजेक्शन के 2 इंजेक्शन लगे हैं ना, उनमें से जो पहले लगा था ना इंजेक्शन, उसके 6 माह बाद एक और इंजेक्शन लगेगा जिसका नाम होगा बूस्टर इंजेक्शन, ठीक है। एक बूस्टर इंजेक्शन पहले इंजेक्शन के 6 माह बाद लगाया जाता है। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है
कि हेपेटाइटिस बी से बीमारी का तहफ़्फ़ुज़ बताएं। आपने बताना है इसका तहफ़्फ़ुज़ हिफाजती टीकों से होता है। पहले 2 टीके लगाए जाते हैं 1 महीने के फासले से, और जो पहले महीने का टीका होता है उससे गिन के 6 महीने पूरे करते हैं, और फिर एक और इंजेक्शन लगाते हैं जिसका नाम होता है बूस्टर इंजेक्शन। अब इसकी वो क्या है एहतियात, इसकी एहतियात ये है कि अगर किसी को हो गया है तो बीमार शख्स को आराम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी और जूस वगैरह पीना चाहिए। पानी जूस ज़्यादा पिए, खाना कम खाएं क्योंकि खाना खाया ही नहीं जाता। गन्ने का रस बहुत कारआमद है, जिसे रो कहते हैं ना पंजाब में, गन्ने का रस, वो पीने से बहुत जल्दी ठीक होता है। अगर मरीज़ खाना ना खाए तो उसे फलों का जूस बना के दें, मिल्क शेक बना के दें ज़्यादा से ज़्यादा। जब बीमार खाना खा सकता हो तो इसे एनर्जी और प्रोटीन वाली मतवाजन खुराक दें। शुरू में उसे खाना नहीं खाया जाएगा, उससे आपको चाहिए आराम करवाएं, ज़्यादा पानी पिलाएं, गन्ने का रस पिलाएं या फलों का जूस पिलाएं, और जब वो थोड़ा ठीक होने लगे तो उसे खुराक दें और प्रोटीन वाली खुराक दें। फलियाँ, गोश्त, मुर्गी और उबले हुए अंडे भी बेहतरीन हैं, ये वाला खाना उसे फिर दें। तो यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है हेपेटाइटिस बी का, जिसके अंदर आपने ये बताना है कि ये मोहलिक मर्ज़ है, जानलेवा मर्ज़ है। फिर आपने बताना है कि ये क्यों होता है। ये खून से जो कि आलूदा आंसू से, पसीने से, जिस्म के मादों से फैलता है। हर 10 में से एक इंसान कैरियर होता है, हर 10 में से एक को लगा नहीं होता पर वो कैरियर होता है। और इसका तहफ़्फ़ुज़ है टीके 2, 1 माह के इंजेक्शन से, 1 माह के वक्फे से 2 इंजेक्शन और 1 बूस्टर इंजेक्शन 6 माह बाद पहले इंजेक्शन के। फिर उसके बाद ये एहतियाती तदाबीर। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी का क्या मसला है जी, ये बीमारी जिगर को सोजिश ज़्यादा कर देती है, यानी कि ना जिगर के अंदर सीधी डायरेक्ट सूजन हो जाती है। जिगर आपने देखा, जिगर के अंदर ना सोज आ जाना, सोज पड़ जाना, ऐसा लगे कि जिगर भारी हो रहा है, ये हेपेटाइटिस सी की निशानी है। ठीक है, ये वायरस सी से पैदा होती है। हेपेटाइटिस बी 20 से 39 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है। 20 से 40 लगा लो, एक कम 40, इतने साल के जो लोग होते हैं ना जवान, उनके अंदर ज़्यादा फैलता है। उनका जिगर ना बहुत ज़्यादा मिर्चें खा के, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने खा के सूज जाता है। ज़्यादा मिर्चें खाने से, ज़्यादा तेज़ाबियत से ये आपको होता है हेपेटाइटिस सी। ये बीमारी मर्दों में औरतों की निस्बत ज़्यादा होती है, औरतों में कम पाई जाती है, मर्दों में ज़्यादा, क्योंकि मर्द बाजार के खाने ज़्यादा खाते हैं। हेपेटाइटिस सी खून से फैलने वाला वायरस है, ये भी खून से फैलता है। किसी के खून में था, उसकी इंजेक्शन लग गई, उसकी जूठा सिरिंज लग गया तो फिर आपको भी ये हो जाएगा। जैसे मुतासरा खून का लगाना, एक ही सिरिंज से इंजेक्शन लगाना। लेबोरेटरी में काम करने वाले अफराद में अब जो टेस्ट करते हैं ना हॉस्पिटल्स के अंदर, वो वाले अफराद जो लैब में टेस्ट कर रहे हैं दूसरों का, उनको अगर इत्तफाकन कोई सुई चुभ गई है कोई इंजेक्शन की, तो उनको फ़ौरन से हेपेटाइटिस सी हो जाएगा, जबकि उनके अंदर इसकी कोई अलामत नहीं थी। इसकी अलामत में क्या है, भूख ना लगना, उल्टियाँ आना, जो पहले वाले की भी अलामत थी एक ही, थकावट होना, कमज़ोरी होना, जोड़ों का दर्द, सर दर्द, खांसी और गला ख़राब, और हल्का हल्का बुखार भी रहता है। अब इसका इलाज क्या है, मरीज़ को अलग करें सबसे पहले तो, ताकि किसी और को ना लग जाए। इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं है। मरीज़ के खून और दूसरे मादों से बचें, और बेहतर ये है कि हाथों को बार बार धोया जाए, और मरीज़ को अटेंड करने के बाद फ़ौरन हाथ धोएं। यानी जिसको हेपेटाइटिस सी हुआ वरना उससे कोई मिल के आया ना, आते ही फ़ौरन हाथ धोएं ताकि उसको भी ना हो जाए। तो ये था शॉर्ट जो है आपको करके बता दिया टॉपिक हेपेटाइटिस। इसके अंदर आपने बताना है जिगर की बीमारी, उसकी 3 इकसाम ए, बी और सी, और फिर आपने इनके बारे में बताना है कि ए की ये अलामत है, और उसके बारे में ये जो है मुदाफ़त पैदा हो जाती है और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। फिर हेपेटाइटिस बी बताना है, और बताना है जानलेवा है, हर इंसान में से 10 में से एक कैरियर है, उसकी हिफाजती टीके हैं, इसकी वैक्सीन नहीं है। सी की वैक्सीन नहीं है लेकिन बी की वैक्सीन है। फिर उसके बाद इसका बताना है कि इसको क्या खिलाया जाए मरीज़ को। और हेपेटाइटिस सी क्या होता है, जिगर की सोजिश होती है, किस उम्र में होती है, 20 से 40 साल की उम्र में ये खून जो है सब कुछ लग जाता है, और इस तरह वैक्सीन इसकी भी नहीं है। और ये करना चाहिए कि मरीज़ को अटेंड करने के बाद फ़ौरन हाथ धोने चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। तो ये सारी बातें आपने जमा करके, इकट्ठी करके, जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपने सुनी है, इकट्ठे करके लिखनी है, और आपका हेपेटाइटिस का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना है पेपर में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, गौहर हेल्पिंग हैंड पर तैयारी करते रहें अपने पेपर्स की। बाय बाय, खुदा हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।